अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के एक अहम यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है एनेस्थेटिक ड्रग्स। और आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के फोर्थ और लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। रिमेनिंग पार्ट्स के वीडियोस लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, जिनके वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहां से जाकर आप इस यूनिट के रिमेनिंग पार्ट्स देख सकते हैं। आज के इस पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स कौन कौन से हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, और जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स जो होते हैं तो उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। इसी के साथ इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं एनेस्थेटिक ड्रग्स यूनिट के लास्ट पार्ट को। तो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स से पहले ज़रूरी है कि आपको पता हो कि लोकल एनेस्थीसिया किसे कहते हैं। तो एनेस्थीसिया को ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में। लोकल एनेस्थीसिया किसे कहते हैं कि जब हम किसी भी पर्पस के लिए बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट को हम एनेस्थेटिक ड्रग्स देते हैं ताकि वो जगह रिस्पांस ना करे, वो जगह सेंसेशन फ्री हो जाए और हम कोई भी मेडिकल या सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर ले, तो इस टाइप ऑफ एनेस्थीसिया को हम कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया। क्योंकि इसमें हमने वो लोकल या स्पेसिफिक जगह जहां पे हमने एनेस्थेटिक ड्रग लगाए हैं उस जगह को हम सेंसेशन फ्री बना देते हैं। तो वो ड्रग जो लोकल एनेस्थीसिया के लिए यूज होते हैं उनको लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स कहते हैं। Local anesthesia is reversible loss of sensation in a defined area of the body and is achieved by topical application or injection of agent that block the generation and or journey of nerve impulses in tissue। क्या होते हैं कि इसमें हम reversible loss of sensation करते हैं, लेकिन किस जगह पे? डिफाइंड एरिया ऑफ द बॉडी, एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी में हम क्या कर लेते हैं? लॉस ऑफ सेंसेशन करते हैं। या तो उस मेडिसिन को टॉपिकली उस जगह पे लगा के या इंजेक्शन के फॉर्म में लगा के, ताकि हमारे पास जो नर्व्स ट्रांसमिशन है, जो नर्व्स में मैसेज की ट्रांसमिशन है, उसको ब्लॉक किया जाए, उसकी जनरेशन और ट्रांसमिशन को ब्लॉक किया जाए। तो इस तरह के ड्रग्स को हम कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स, और इसकी वजह से जो लॉस ऑफ सेंसेशन होती हैं उसको कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया। जिस तरह अगर आप लोगों ने कैथेटर देखा है तो कैथेटर पास करने से पहले हम क्या लगते हैं? ज़ाइलोकेन जेल लगाते हैं जो कि लोकल एनेस्थेटिक हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो यूरिथ्रा में बर्निंग और पेन को कम करते हैं। तो कैथेटर के ऊपर या पेशेंट के जो यूरिथ्रा में क्या करना है, हमने लोकल एनेस्थेटिक जो है वो अप्लाई करने हैं, तो वो क्या करेगा? वो उसकी जगह को सेंसेशन फ्री बना देता है। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल है जो हम डेली बेसिस पे हॉस्पिटल में कैथेटर पास करने के दौरान या एनजी ट्यूब पास करने के दौरान हम इसको यूज करते हैं। सही है। अब हमारे पास है लोकल एनेस्थेटिक्स। तो लोकल एनेस्थेटिक्स में हमारे पास एक है अमाइड ग्रुप और दूसरा हमारे पास है ईस्टर ग्रुप। तो अमाइड ग्रुप में हमारे पास लिडोकेन आता है, ईस्टर ग्रुप में हमारे पास प्रोकेन आता है। तो ये इसके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे है। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स क्या करते हैं? काज loss of sensation and in higher concentration motor activity in a limited area of the body। ये क्या करते हैं कि जब हम लोकल एनेस्थेटिक को यूज करते हैं तो ये लॉस ऑफ सेंसेशन करते हैं, लॉस ऑफ मोटर एक्टिविटी करते हैं इन लिमिटेड एरिया ऑफ द बॉडी। तो इसलिए जो है हम इसको लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं कि ये लोकल एरिया पे लॉस ऑफ सेंसेशन और लॉस ऑफ मोटर एक्टिविटी करते हैं। Applied or injected to block nerve conduction of sensory impulse from the periphery to central nervous system। देखो एक सिंपल बात आप जान ले कि जब हमारे बॉडी में स्किन को कोई कट लगता है या कोई भी हमारे स्किन के साथ कोई भी इस तरह की चीज जो पेन फील कराए, वो चीज जब लगती है हमारे बॉडी को,
तो पेन किस तरह फील होते हैं कि वो मैसेज हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को चला जाता है और वो रिस्पांस देता है कि ये तो पेनफुल चीज़ है, लिहाजा हम हाथ या पांव हटा देते हैं या उठा देते हैं। तो जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग हैं ये क्या करते हैं, ये जब हम पेशेंट को इंजेक्ट करेंगे या पेशेंट पे अप्लाई करेंगे तो वो नर्व कंडक्शन ब्लॉक हो जाती है पेरिफेरी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अगर उस जगह पे पेनफुल अगर कोई स्टिमुलस हो भी रहा हो वो मैसेज आपके ब्रेन को नहीं आएगा, लिहाजा वो प्रोसीजर बगैर पेन के परफॉर्म हो जाएगा, जिसमें आपकी तरफ से कोई भी जो है उसमें क्या होगी, डिस्टर्बेंस नहीं होगी और हम वो प्रोसीजर इजीली परफॉर्म कर सकेंगे। तो लोकल एनेस्थेटिक जो है वो लोकल जगह पे या स्पेसिफिक जगह पे सेंसेशन के लॉस के लिए यूज होते हैं। और ये सेंसेशन को किस तरह लॉस करते हैं, नर्व कंडक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, ये आपको एमसीक्यूज के लिए पता होना चाहिए। अब हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग, तो वो ऑलरेडी मैंने आपको बता भी दिया है। वही बात है कि लोकल एनेस्थीसिया इज इंड्यूस्ड व्हेन प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज प्रिवेंटेड so that sensation cannot be transmitted from the source of stimulation to the brain। ये क्या करते हैं कि जब हम लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन देते हैं, सही है, तो इससे लोकल एनेस्थीसिया काज होता है। तो लोकल एनेस्थीसिया हम जनरेट करते हैं, इंड्यूस्ड करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया तब इंड्यूस होता है कि जब हमारे पास वो जगह जहां पे स्टिमुलेशन हो रही है उससे ब्रेन की तरफ जो नर्व कंडक्शन है या सेंसेशन है उसकी ट्रांसमिशन को स्टॉप किया जाए, तो ये हमारे पास लोकल एनेस्थीसिया अचीव हो जाता है। ये इसका मैकेनिज्म है लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स का। और ये किस तरह अपना ये एक्शन परफॉर्म करते हैं, वर्क बाय blocking sodium ion channel to prevent the transient increase in permeability of the nerve membrane to sodium that is required for an action potential to occur। देखो जब भी हमारे बॉडी पे कोई भी इस तरह स्टिमुलस जो हमारे बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल ना हो या फेवरेबल ना हो तो वो क्या कर लेते हैं, वो हमारे नर्व मेम्ब्रेन को क्या कर लेते हैं, सोडियम के लिए एक्टिव बना देता है, सोडियम के लिए, सोडियम चैनल के लिए सेंसिटिव बना देता है, सही है। और इसी तरह वो मैसेज फिर हमारे ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचता है। तो ये लोकल एनेस्थेटिक जो है ये सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। जब वो ब्लॉक हो जाए तो हमारे पास नर्व्स पे मैसेज की कंडक्शन नहीं होती। और अगर आप लोगों ने नर्वस सिस्टम में पढ़ा हो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कि हमारे पास जो नर्व्स सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, उसमें मैसेज की ट्रांसमिशन या कंडक्शन उसमें सोडियम चैनल का एक अहम रोल है। तो ये सोडियम आयन चैनल्स को बंद कर लेते हैं और इस वजह से एक्शन पोटेंशियल ना जनरेट होता है और ना कोई मैसेज ट्रांसमिट होता है और हमें उस टाइम पेन फील नहीं होता जब तक कि वो मेडिसिन अपना काम करता रहे। तो ये लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स का मैकेनिज्म है। और ये हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक ड्रग हैं जिसमें लीडोकेन, ब्यूपिकेन, प्रोकेन, रोपिवेकेन, टेट्राकेन हमारे पास है, मेपिवेकेन। तो ये क्या है, ये हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं जो आप एमसीक्यूज के लिए इनके नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। नॉट यूज्ड इन ऑब्स्ट्रक्टिव एनेस्थीसिया ड्यू टू इट्स इंक्रीज टॉक्सिसिटी टू न्यूनेट। चूंकि इसकी न्यूनेट के लिए टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है, ये उसको इफेक्ट करता है, तो इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिव एनेस्थीसिया में फिर हम इस लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को फिर वहां पे यूज नहीं करते, सही है। और रीजन इन्होंने कहा है कि दे इंक्रीज टॉक्सिसिटी टू न्यूनेट। तो ये भी आप फिर एमसीक्यूज के लिए याद कर सकते हो, ये रेडीमेड एमसीक्यूज हैं आपके लिए। लोकल एनेस्थेटिक causes vasodilation which lead to rapid diffusion away from the site of action and result in a short duration of action। क्या होते हैं कि जो हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो है तो ये वेजोडाइलेशन कराते हैं। तो वेजोडाइलेशन की वजह से एक ये जो है शॉर्ट एक्टिंग है। वो रीजन ये होता है कि जब वेजोडाइलेशन होती है तो वेसल्स आपके पास बड़े हो जाते हैं, उनमें ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, लिहाजा ये मेडिसिन जो आपने यहाँ पे लगाए हैं तो ये क्या हो जाते हैं कि जो आपने यहाँ पे मेडिसिन लगाई ये इजीली
जल्दी से जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद उस एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो ये क्या कर लेते हैं, ये वेजोडाइलेशन करते हैं, इसलिए इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत शॉर्ट होता है। ये बात आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब अगर हमने लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के एक्शन को थोड़ा बढ़ाना हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसके साथ वेजो कंस्ट्रिक्टर यूज करेंगे। तो एनेस्थीसिया देने के बाद अगर वेसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो मेडिसिन इजीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता और जिस जगह पे आपने दिया हो तो उस जगह पे उसका इफेक्ट ज्यादा देर तक रहेगा। ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रख सकते हैं कि हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्टर यूज कर सकते हैं। Adding the vasoconstrictor epinephrine to the local anesthetic, the rate of local anesthetic diffusion and absorption is decreased। क्या है कि अगर हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के साथ वेजो कंस्ट्रिक्टर जिस तरह एपिनेफ्रीन है वो यूज करें तो इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कम हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन भी इसका कम हो जाएगा। तो मतलब इजीली उसको एनेस्थीसिया नहीं चढ़ेगा उस मरीज को, क्योंकि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्लो हो गई। लेकिन दूसरा है कि उसकी डिफ्यूजन भी स्लो हो जाएगी और ज्यादा टाइम तक जो है ना वो एनेस्थीसिया उस जगह पे रह सकता है। दिस बोथ मिनिमाइज सिस्टेमेटिक टॉक्सिसिटी एंड इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ये जो दोनों हैं वेजो कंस्ट्रिक्टर जो हम यूज करते हैं, जो क्या करते हैं, जो डिफ्यूजन को और एब्जॉर्प्शन को कम करता है, तो इसका फायदा ये है कि सिस्टेमेटिक टॉक्सिसिटी आपके पास नहीं होती, मतलब स्लोली वो इफेक्ट करता है, तो इसलिए वो जगह आपके पास सिस्टम खराब नहीं होता। दूसरा क्या है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उस एनेस्थेटिक ड्रग्स की बढ़ जाती हैं। तो इस स्लाइड में आपको 2 एमसीक्यूज मिल गए कि अगर हम वेजो कंस्ट्रिक्टर यूज करें तो इसका एक्शन बढ़ जाता है और इसका एक्शन जो बढ़ जाता है तो सिस्टेमेटिक टॉक्सिसिटी कम हो जाती है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका इंक्रीज हो जाता है। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए भी याद कर सकते हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक में हमारे पास फिर टॉपिकल एनेस्थेटिक ड्रग्स भी हैं जिसको हम उस जगह पे किसी जगह पे लगाते हैं, जिस तरह मैंने आपको ज़ाइलोकेन वगैरह का कहा। तो उसमें क्या है कि दे आर अप्लाइड डायरेक्टली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। बेंजोकेन इज द मेजर ड्रग इन दिस ग्रुप। लिडोकेन एंड टेट्राकेन कैन बी यूज टॉपिकली। जिस तरह हमारे पास बेंजोकेन ड्रग है वो भी टॉपिकली यूज किया जाता है। टॉपिकली कहते हैं स्किन के ऊपर, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह जो है जिस तरह हम एनजी ट्यूब वगैरह पास करते हैं तो उस पर भी लगाते हैं। लिडोकेन टेट्राकेन भी अक्सर जो है ना हॉस्पिटल में हम डेली बेसिस पे उसको यूज करते हैं, जिस तरह मैंने आपको ज़ाइलोकेन का कहा। तो ज़ाइलोकेन जेल जो होता है ना वो उसको आप टॉपिकली भी लगा सकते हो अगर कोई स्किन वगैरह किसी का जल गया है, या कैथेटर वगैरह पास करने के लिए या एनजी ट्यूब पास करने के लिए भी हम यूज करते हैं। दे कैन बी यूज टू रिलीव और प्रिवेंट पेन फ्रॉम माइनर बर्न, इरिटेशन एंड इचिंग। ये इचिंग, इरिटेशन या कोई जगह जली हो उसके लिए जो है ना उसके पेन को प्रिवेंट करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, लेकिन माइनर, ज्यादा के लिए फिर ये यूज नहीं होता क्योंकि वो तो स्किन फिर खराब होती है ना। They are also used to numb an area before an injection is given। अब अगर कोई इस तरह का इंजेक्शन है जो काफ़ी हार्मफुल है, जिस तरह ये हमारे पास हार्मोन वगैरह होते हैं, तो उसके लिए किसी जगह को नब करने के लिए, उस जगह को सुन करने के लिए, सेंसेशन फ्री करने के लिए भी ये लगाया जाता है ताकि वो इंजेक्शन ज़्यादा पेन ना करे। Expected adverse effect involve skin irritation and hypersensitivity reaction। और एडवर्स इफेक्ट टॉपिकल एनेस्थेटिक का जो होता है वो या तो स्किन इरिटेशन एकदम से पर्सन पे हो जाए, स्टार्ट हो जाएगी, या वो पर्सन उसकी तरफ एलर्जिक रिएक्शन भी शो कर सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी शो करता है, मतलब उस जगह पे खारिश का आना, रेडनेस होना, उस जगह पे जो ना ब्लिस्टर्स का बनना। तो ये इसके माइल्ड एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड एडवर्स इफेक्ट। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले टॉपिकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के।
अब हमारे पास है मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से हैं? एक तो सरफेस एनेस्थीसिया, तो वो तो मैंने आपको बता दिया, जो हम स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाते हैं। दूसरा इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। तो इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया में ऐसा होता है कि बाय सबक्यूटेनियस इंजेक्शन टू रीच फाइन नर्व मेम्ब्रेन एंड सेंसरी नर्व टर्मिनल। तो इसको हम जो है नर्व मेम्ब्रेन की तरफ या नर्व के जो एंडिस होते हैं, जो सेंसेशन हाई सेंसिटिव होते हैं, तो उसकी तरफ लेकर जाने के लिए हम इसको 1 cc सिरिंज में या सबक्यूटेनियस सिरिंज में हम इसके लेके उसके थ्रू हम लगाते हैं। इसके बाद नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया। नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया में भी ये जो है एनेस्थेटिक ड्रग्स यूज होते हैं। उसमें क्या होते हैं कि बाय इंजेक्शन क्लोज टू द एप्रोप्रिएट नर्व ट्रंक या ब्रेकियर प्लेक्सस टू प्रोड्यूस अ लॉस ऑफ सेंसेशन पेरिफेरली। क्या होते हैं कि इसमें हम इस इंजेक्शन को नर्व ट्रंक्स में लगाते हैं। तो नर्व ट्रंक क्या होता है कि वो मेन बॉडी होती है, मेन पार्ट होता है जहां तक आपके नर्व्स आए होते हैं किसी भी ऑर्गन सिस्टम से, जो कि आप लोगों ने नर्व सिस्टम में पढ़ा भी हो। तो हम उस मेन जगह में क्या कर लेते हैं, एनेस्थेटिक ड्रग को इंसर्ट कर लेते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं, तो पेरिफेरी में हमारे पास सेंसेशन लॉस हो जाती है। सही है। इसके बाद हमारे पास एक होता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में क्या होते हैं कि द लोकल एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इन द एपिड्यूरल स्पेस between the dura and bony spinal canal containing fat and connective tissue. It can be performed in sacral hiatus, क्यूडल एनेस्थीसिया या स्पाइनल। तो क्या होता है कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में ऐसा होता है कि एनेस्थेटिक ड्रग्स को, जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग हैं, उसको एपिड्यूरल स्पेस में लगाते हैं। जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो एपिड्यूरल स्पेस है उसमें लगाते हैं, और ये फिर क्या करता है, ये हमारे पास जो लोअर लिम्ब वगैरह है उनमें क्या, उनमें सेंसेशन आपके पास ख़त्म हो जाती है एक रिवर्सिबल टाइम के लिए। लोकल एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इन सब अर्कनाइड स्पेस इन द लंबर रीजन, और इसको सब अर्कनाइड स्पेस लंबर रीजन में अगर आप इंसर्ट करते हो तो वो फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया कहलाता है। कि जब आप लंबर रीजन में सब अर्कनाइड स्पेस में लोकल एनेस्थेटिक को इंजेक्ट करो तो उसको फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं। तो ये इसके मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ पे हम ये डिफरेंट टाइप ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और डिपेंड करता है इसके नीड पे कि आपको कब और कितना जो है आपने कौन सी जगह को क्या करना है, उसको एनेस्थीसिया देना है, तो उसी के मुताबिक हम इसको फिर यूज करते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि सरफेस एनेस्थीसिया, ये म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह, तो ये जो है ना ये ज़ैलोकेन जेल यूज होता है एनजी ट्यूब वगैरह के लिए। तो इस तरह और भी हम जो है ना नीड बेस इस एनेस्थेटिक ड्रग्स को यूज करते हैं। अब हमारे पास एडवांटेजेस या फवायद हैं लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के। तो ड्यूरिंग लोकल एनेस्थीसिया द पेशेंट रिमेन कॉन्शियस, पेशेंट कॉन्शियस रहता है, उसको सब चीज़ों का पता होता है क्योंकि आपने उसके स्पेसिफिक पार्ट को जो है ना कि एनेस्थीसिया दिया है। पेशेंट मेंटेन ऑन ईयरवे, पेशेंट अपने ईयरवे को मेंटेन रख सकता है। एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट अनलाइकली, इसमें गैस्ट्रिक कंटेंट जो होती है उसकी एस्पायरेशन बहुत कम होती है, बिल्कुल होती नहीं। क्यों? जो जनरल एनेस्थीसिया होता है उसमें चूंकि पेशेंट बिल्कुल उसके मसल जो है बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं तो वो एस्पायरेट कर सकता है, हालांकि इसमें एस्पायरेशन के चांसेस नहीं होते, बहुत कम होते हैं। Recovery smooth as it require less skilled nursing care as compared to other anesthesia like general anesthesia। देखो जनरल एनेस्थीसिया अगर आप लोग इस यूनिट के पहले सेकंड और थर्ड पार्ट देख लें तो उसमें आप लोगों को जनरल एनेस्थीसिया के बारे में पता चल जाएगा कि उसमें हमने पेशेंट के तमाम वाइटल साइन को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना होता है, लेकिन इसमें इसकी रिकवरी स्मूथ होती है क्योंकि इसमें आपने पूरे पेशेंट को सुलाया ही नहीं है, आपने वो स्पेसिफिक जगह को सेंसेशन फ्री किया है, तो इसकी रिकवरी काफ़ी स्मूथ होती है एज कंपेयर टू जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स के। पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया क्या है कि इसको हम एक पेशेंट का जनरल एनेस्थीसिया के बाद
उसका अगर ऑपरेशन जनरल एनेस्थीसिया के दौरान उसका ऑपरेशन हुआ है, फिर उसके बाद अगर उसको किसी जगह पे बहुत ज़्यादा पेन होती है तो उस लोकल जगह पे हम एज एनाल्जेसिक भी इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ पेन किलर, कि उसको उस जगह पे पेन ना हो। देयर इज रिडक्शन सर्जिकल स्ट्रेस, ये सर्जिकल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप पेशेंट को पूरा नहीं सुलाते, बस वो जगह थोड़ी सी सुन हो जाती है, बाकी वो पेशेंट एक्टिव होता है। अर्लियर डिस्चार्ज फॉर आउट पेशेंट, और आउट पेशेंट में अगर आप ये यूज़ कर लो तो वो ज़्यादा देर तक फिर आपके पास नहीं रहेगा। मतलब ये है कि ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो जगह आपने वो चीज़ को ट्रीट किया, अब आप उसको फिर बेच सकते हैं। एक्सपेंसेस आर लेस, और इसके खर्चे जो हैं वो कम होता है, इस पे खर्चा कम आता है। हालांकि जो दूसरा जनरल एनेस्थीसिया उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन यूज होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, इस पे एक्सपेंसेस भी कम आते हैं। तो ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख ले, इसमें से एक एमसीक्यूज आपके पास क्या है, आ सकता है एग्जाम में। अब हमारे पास डिसएडवांटेजेस या साइड इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं, तो वो हैं कि वेरी रेयर एलर्जिक, ये कभी कभार एलर्जी काज कर सकता है, उस जगह पे ब्रूसिस हो सकते हैं, ब्रूसिस क्या कहते हैं, उस जगह पे रेड स्पॉट्स वगैरह बन सकते हैं। टेम्पररी टिंगलिंग सेंसेशन और बर्निंग इन द एरिया, उस जगह जहाँ पे ये लोकल एनेस्थेटिक ड्रग लगाए हैं तो वहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन उस जगह पे हो सकते हैं। ये हैं डिसएडवांटेजेस लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के, ये भी आप लोग एमसीक्यूज के लिए अपने जहन में याद रखें। अब नर्सिंग रोल इन लोकल एनेस्थेटिक या लोकल एनेस्थीसिया, नर्स का क्या रोल हो सकता है? असिस्ट फॉर द मेंशन्ड कॉशन एंड कंट्रा इंडिकेशन टू प्रिवेंट एनी अनटूवर्ड कॉम्प्लिकेशन। देखो जो आपके पास प्रिकॉशन मिले हैं या जो कंट्रा इंडिकेशन है तो उसका आपने ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे वो ड्रग अगर पेशेंट के लिए एलर्जी काज करता है, या वो हेपेटिक टॉक्सिसिटी काज करता है, या वो किडनी टॉक्सिसिटी काज करता है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पेशेंट का लिवर फंक्शन कैसा है, उसका किडनी फंक्शन कैसा है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक नर्स को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद वो ये ड्रग यूज कर सकता है। इंस्पेक्ट साइट फॉर लोकल एनेस्थेटिक एप्लीकेशन टू एंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड टू प्रिवेंट इनएडवर्टेंट सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। क्या है कि आपने जिस जगह पे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपने स्किन को साफ रखना होगा, उसको क्लियर करना होगा, उसके बाद आप वो ड्रग को अप्लाई करेंगे ताकि वो ड्रग सही से एब्जॉर्ब हो सके। दूसरा ये है कि वो कोई एक्स्ट्रा या कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। मतलब एक जख्म है ना, आप उससे ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, पस जमा है, और उस पर आप ये लगा रहे तो इससे तो आप काफ़ी और ज़्यादा ख़राब कर लोगे। तो पहले वो ब्लीडिंग या वो पस वगैरह साफ सुथरा करके उस जगह को ड्राई करके फिर आप ये लगा सकते हैं। Ensure that patient receiving spinal anesthesia or epidural anesthesia are well hydrated and remain lying down for up to 12 hours after the anesthesia to minimize headache। देखो जब एपिड्यूरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है ना आपने पेशेंट को दिया है तो आपने पेशेंट को वेल हाइड्रेट रखना है, ऐसा ना हो कि वो बीपी वगैरह डाउन कर जाए। सेकंड क्या है, 12 घंटों तक पेशेंट वही लाइंग कंडीशन में रहेगा ताकि उसको हेडेक ना हो। हेडेक को मिनिमाइज करने के लिए लोकल अगर स्पाइनल या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया है तो 12 घंटों तक उस पेशेंट ने क्या रिमेन लाइंग डाउन कंडीशन में रहेगा, मतलब काम रहेगा, वो बैठेगा इधर उधर बैठेगा नहीं, इधर उधर चलेगा नहीं। सही है, क्योंकि इससे फिर हेडेक होती है पेशेंट को। प्रोवाइड स्किन केयर टू द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू रिड्यूस रिस्क ऑफ स्किन ब्रेकडाउन। तो जिस जगह पे आपने ये लगाया, मतलब किसी इंजेक्शन के फॉर्म में आपने लगाए, तो उस जगह का भी आपने ख्याल रखना है। ऐसा ना वो जगह जो है स्वेल हो गई, वहाँ पे रेडनेस वगैरह है, तो उसकी भी आप केयर करें। प्रोवाइड सेफ्टी मेजर एडिकेट लाइटनिंग रेस्ट साइड रेल एटसेट्रा टू प्रिवेंट इंजरीज वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए आप सेफ्टी मेजर प्रोवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने एनेस्थीसिया वगैरह दिया है ना पाँव वगैरह में, अब शायद वो पर्सन सही से न चल सके तो फिर आप उसके लिए प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, पेशेंट के साइड रेल होने चाहिए, जो कि हर पेशेंट के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, प्रॉपर लाइटिंग और साइड रेल वगैरह। तो यहाँ पे भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है।
तो इस स्लाइड में ये जो है ये पार्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपने इसको याद रखना है। और एंड में जो हमारे पास स्लाइड्स हैं तो वो जनरल एनेस्थीसिया के एडवांटेजेस हैं। जनरल एनेस्थीसिया में हम पूरे बॉडी को सेंसेशन फ्री करते हैं और इसको हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है सेकंड और थर्ड पार्ट में, तो वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपल एक ओवरव्यू देते हैं इसके एडवांटेजेस पे कि इट रिड्यूस इंट्रा ऑपरेटिव पेशेंट अवेयरनेस एंड रिकॉल, ये पेशेंट की अवेयरनेस को जो है कम कर लेती है, रिड्यूस करती हैं, ताकि पेशेंट को उसके ऑपरेशन का पता ना चले और वो कोई जो है ना डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे ऑपरेशन के दौरान। अलाउ प्रॉपर मसल रिलैक्सेशन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज्यादा वक्त तक ये मसल को रिलैक्स सकता है ताकि आप अपना जो प्रोसीजर है उसको आसानी के साथ परफॉर्म कर सके। फैसिलिटेट कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, क्या करना है कि सर्कुलेशन, ब्रीथिंग और एयरवे की कंप्लीट कंट्रोल को ये फैसिलिटेट करते हैं। पेशेंट बिल्कुल आप पे डिपेंडेंट होता है और आपने ये तमाम चीज़ें उसकी क्या करनी होती है, सेट करनी होती है, मॉनिटर करनी होती है। कैन बी यूज्ड इन केसेस ऑफ सेंसिटिविटी टू लोकल एनेस्थेटिक ड्रग एजेंट, अगर लोकल एनेस्थेटिक एजेंट की तरफ एक पेशेंट सेंसिटिव है, एलर्जिक है, तो जो क्या है सेंसिटिविटी है या एलर्जिक है, तो उस कंडीशन में फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये जो है आप इसको के थ्रू पेशेंट को सेंसेशन फ्री बना सकते हैं। कैन बी एडमिनिस्टर्ड रैपिडली एंड इज इरिवर्सिबल, आप इसको आसानी के साथ, जिस तरह में डॉर्मिकम जो अक्सर हम यूज़ करते हैं लोकल एनेस्थेटिक ड्रग हैं, तो वो आसानी के साथ एडमिनिस्टर कर सकते हैं और ये जो जनरल एनेस्थीसिया है ये भी रिवर्सिबल होता है। तो ये तमाम के तमाम एडवांटेजेस हैं जनरल एनेस्थीसिया के और जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स के। अब हमारे पास है डिसएडवांटेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, तो इट रिक्वायर इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केयर एसोसिएटेड कास्ट, तो इसमें आपने केयर भी अच्छी देनी होती है, पेशेंट के तमाम वाइटल साइन पे आपने नज़र रखनी होती है, क्योंकि वो फुल सेंसेशन फ्री हैं, फुल आप पे डिपेंडेंट हैं, और इसका कास्ट भी ज़्यादा होता है क्योंकि हमने मल्टीपल ड्रग यूज़ करने होते हैं, जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इस यूनिट के सेकेंड पार्ट में, जिसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। रिक्वायर सम डिग्री ऑफ प्री ऑपरेटिव पेशेंट ऑफ प्रिपरेशन, इसमें आपने पहले पेशेंट की प्रिपरेशन करनी होती है। मतलब ये है कि पेशेंट को एनबीएम रखना होता है 6 घंटे पहले, सही है, और उसको जो है उसके तमाम डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट करने होते हैं, उसके जो है वाइटल साइन, ये चीज़ें पहले से क्लियर कट अच्छी तरीके से आपने देखनी होती हैं। एनबीएम कहते हैं नथिंग बाय माउथ, मतलब खुराक बंद करना होता है आपने मरीज पे सर्जरी से 6 या 8 घंटे पहले। कैन इंड्यूस फिजियोलॉजिक फ्लक्चुएशन दैट रिक्वायर एक्टिव इंटरवेंशन, इसके साथ ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, रिस्पिरेटरी रेट कम हो सकता है, और भी जो है पेशेंट के डिफरेंट चेंजेस आ सकते हैं। तो तमाम चीज़ें आपने रेगुलर मॉनिटर करनी होती हैं और फिर उसके लिए प्रॉपर इंटरवेंशन करने होते हैं। मतलब ये जो थोड़ी सीरियस कंडीशन होती है, थोड़ी हेक्टिक कंडीशन है जो जनरल एनेस्थीसिया होता है। एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, और इसके साथ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है, क्योंकि मसल्स की ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल करने के काबिल नहीं होती और आपका टेम्परेचर इसमें बढ़ सकता है, जिसको मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कहते हैं। और ये इस यूनिट के थर्ड पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया है। जिस रिमेनिंग वीडियोस लेक्चर देखोगे ना, तो उसमें ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हमने एक्सप्लेन किया है। तो ये क्या है, ये डिसएडवांटेजेस हैं जनरल एनेस्थीसिया के, और ये आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए याद होने चाहिए। और इसके भी नर्सिंग रोल वही उसकी तरह है कि प्रिस्क्रिप्शन आपने देखनी है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन और एनी अदर ड्रग हिस्ट्री, कि उसने प्रिस्क्राइब या नॉन प्रिस्क्राइब पहले कौन कौन से मेडिसिन यूज किए हैं, उन मेडिसिन ने कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं की, या इस एनेस्थीसिया ड्रग की वजह से तो कोई एलर्जी नहीं है, मरीज को एलर्जिक तो नहीं है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ओबेसिटी, स्मोकिंग तो पेशेंट नहीं करता, अल्कोहल वगैरह तो यूज़ नहीं करता, रिस्पिरेटरी कोई डिजीज़ तो नहीं है, हार्ट की कोई डिजीज़ तो नहीं है, लीवर की कोई डिजीज़ तो नहीं है, किडनी की कोई डिजीज़ तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें एक नर्स को पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एनेस्थेटिक ड्रग कभी कभार इन मेजर ऑर्गन पे
इफेक्ट करता है। तो अगर एक पेशेंट का पहले से ये ऑर्गन इफेक्ट है तो फिर उसको काफ़ी एहतियात के साथ वो मेडिसिन देने होते हैं। इंटरवेंशन क्या है कि प्री आप पोस्ट ऑपरेटिव जो है रिकवरी आपने एक्सप्लेन करनी है कि इसका आपको पता होना चाहिए, मरीज के और अटेंडेंट को भी पता होना चाहिए कि ये चेंजेस इसमें आएगी। इसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद पेशेंट को आपने मूवमेंट वगैरह देनी है, डीप ब्रीथिंग का एक्सरसाइज कराना है, कफिंग लेग एक्सरसाइज वगैरह, कि उसकी बॉडी फिर वापस से एक्टिव हो जाए। वाइटल साइन हमने मॉनिटर करने हैं और पेन मेडिकेशन की तरफ पेन का रिस्पांस हमने चेक करना है कि ऐसा तो नहीं कि उसके जो है नर्वस सिस्टम वगैरह जो है वो उसने काम छोड़ दिए हैं। तो ये चीज़ें फिर हमने क्या करनी होती है, मॉनिटर करनी होती हैं। ये एनेस्थेटिक ड्रग्स यूनिट का लास्ट पार्ट था। इस यूनिट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और चारों पार्ट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। नर्सिंग और हेल्थ से रिलेटेड तमाम वीडियोस लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इन यूनिट्स के लिंक्स अपने स्टेटस के थ्रू अपने फ्रेंड्स और कोलीग के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।